किसी ने कमाल की बात कही है कि शराबी अंजाम देते हैं शराब को, आशिक भी अंजाम देते हैं शबाब को। अपनी गलती कोई कबूल नहीं करता, कांटे भी अंजाम देते हैं गुलाब को। हाय, मैं अभिनंदन। आप देख रहे हैं कहानी अभी तक। एक छोटी सी कहानी, ये सच्ची कहानी है यूपी की एक परिवार की। यूपी की एक परिवार जिसमें पति पत्नी, एक लड़का और 2 लड़कियां हुआ करती थी। परिवार बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। क्योंकि पति बिजनेसमैन था, उसका एक होटल चल रहा था। पत्नी शिक्षक थी, नौकरी कर रही थी। 2 लड़कियां, एक लड़का, तीनों मासूम नाबालिग थे, उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। इधर पति एक सरकारी दफ्तर के सामने जो अपना होटल चला रहा था, उसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था। मानो यदि खुशी का कोई एग्जाम्पल देखना हो, खुशी का कोई उदाहरण देखना हो, तो उस परिवार में जाकर देखो। इतना हैप्पी, इतना खुश वह परिवार। लेकिन कहा जाता है कि जब इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं रखेगा तो इंसान के ऊपर कंट्रोल करने वाला इस दुनिया में कोई तंत्र नहीं आया। यही हाल उस परिवार के साथ हुआ। परिवार बहुत अच्छा खासा चल रहा था, खुशी चल रहा था, हैप्पी था। लेकिन धीरे धीरे उस परिवार के अंदर एक बुराई प्रवेश करती गई और यह पता तक नहीं चला। बुराई उस पति के अंदर था कि उसने शराब पीना शुरू कर दिया। उसे शराब की लत लग गई। वह होटल चलाता, शाम को होटल बंद करके जब घर आता तो शराब पीकर आता। पत्नी उसकी विरोध करती, झगड़ा करती, दोनों में विवाद होता, झगड़ा होता, बच्चे रोते, देखते बच्चे। करते करते वह पति का रूटीन बन गया। वह फिर रोज होटल बंद करके आता, शराब पी कर आता, पत्नी से झगड़ा होता। करते करते रोज का वो हो गया था। एक दिन पति ने ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था। घर आया, पत्नी देखकर गुस्से में थी, क्योंकि वह भी जॉब करती थी, वह भी विद्यालय से आई थी। दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद पति चूंकि ओवर ड्रिंक में था, इसलिए टॉर्चर करने लगा। पत्नी को गाली दिया, मारा पीटा। पत्नी डिप्रेशन में आ गई। डिप्रेशन में आने के बाद वह सुसाइड कर ली। सुसाइड करने के बाद मानो उस परिवार पे दुखों का कहर सा गिर गया और पति डिप्रेशन में चला गया। इतना डिप्रेशन में चला गया कि वह ओवर ड्रिंक करने लगा। जितना शराब पीता था उससे दुगुना पीने लगा और वह इतना डिप्रेशन में चलने लग गया कि उसे अपने ही होश आवास नहीं था, अपनी यादाश्त खो बैठा। उसके बच्चे कहाँ हैं, उसके परिवार कहाँ है, उसे खुद ही नहीं पता रहता था। इधर जिन बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता था, उन बच्चों का परवाह नहीं। वो बच्चे इधर से उधर दर भटक रहे थे। किसी प्रकार उन बच्चों का पालन पोषण रिश्तेदार, बुआ दादी के माध्यम से उनका पालन पोषण हुआ। वह पिता आज भी फुटपाथ पे भटक रहा है और उसका उधर होटल भी बंद हो गया। इधर पत्नी की जाने के बाद नौकरी की सैलरी भी आनी बंद हो गई। उस परिवार का यह बुरी हाल है, मानो जैसे सावन की रात में काली घटा छा गई हो। उस प्रकार उस परिवार में दूर दूर से कहीं से रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई देती है। और प्रत्येक दिन वह बच्चे, जो मासूम बच्चे आज भी बच्चे हैं, वह रोशनी की एक किरण की तलाश करते हैं, लेकिन वह रोशनी की किरण कहीं से दिखती नहीं है। यह एक छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि जब व्यक्ति, इंसान खुद पे कंट्रोल नहीं रखता है तो उसकी सही सजाई सपना, सही सजाई एकदम हैप्पी खुशी परिवार कब बिखर जाता है पता भी नहीं चलता है। मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आप शराब पी रहे हैं तो शराब पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शराब पीने से आपके परिवार, बीवी, बच्चे सारे के सारे बिखर जाते हैं। सपने टूट जाते हैं उन बच्चों के, जो बड़े बड़े सपने लिए पैदा रहते हैं उन बच्चे। एक नहीं, अनेक परिवार मैंने देखा है इस हिंदुस्तान में, इस देश के अंदर, जो शराब से बर्बाद होते हुए। और ख़ास करके मेरे उन युवाओं से जो 18, 20, 25 साल के हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वह शराब न पिए, क्योंकि वही युवा कल के लिए पिता हैं, वही युवा कल के लिए पुरुष हैं और वही कल के लिए पति हैं। यदि वो शराब पिएंगे तो उन बच्चों की क्या होगी, जो बच्चे सपने लिए पैदा होते हैं, उनकी आंखों में सपना सजा होता है। उन बच्चों का क्या होगा जो कल के लिए डीएम, कलेक्टर, जज बनने की ख्वाहिश रखते हैं। उन बीवी का क्या होगा जो बीवी किसी विभाग में सेवा दे रही होती हैं। आपके एक शराब पीने से केवल आपके बच्चों का भविष्य अंधकार नहीं जा रही है, बल्कि इस देश का भी भविष्य अंधकार की तरफ जा रही है। इसलिए मैं अभिनंदन हर बार कहता है और इस बार भी कहता है कि आप करो कुछ ऐसा कि नज़ीर बने आपके जैसा।